नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अपने डरों को जड़ से ख़त्म कीजिए, तभी आपको जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं मिल सकेंगी, अन्यथा नहीं। बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी डर हैं जो हमने अपने मन में पाल रखे हैं। डर के पैटर्न में जीने की हमारे माइंड की आदत बन गई। बहुत सारे डर हैं, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिसीजेस, फियर ऑफ फाइनेंस, फियर ऑफ रिलेशंस, न जाने कौन कौन से डर हमने अपने मन में पाल कर रखे हैं। इस डर की आदत आज की नहीं है, सदियों पुरानी हैबिट बनी हुई है। जब मनुष्य इतना विकसित नहीं था, आदि मानव था, जब लोग सिर्फ जिंदा रहने को ही बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते थे, जब ये साइंस नहीं था, फैसिलिटीज़ नहीं थी, फ़ोन्स नहीं थे, कारें नहीं थी, सभ्यताएं विकसित नहीं हुई थी, तो लोग सिर्फ एक ही डर में जीते थे कि कहीं कोई नरभक्षी पशु उन्हें अपना शिकार बना के ना खा जाए। तो पेड़ों पर बड़े चौकन्ने होकर सोते थे, तीर बर्छी भाले लेकर सोते थे। तो यानी वो डर वहीं से बैठा हुआ हमारे मन में, और वो अभी भी बरकरार है और कायम है। और आप यकीन मानो, आप इसको बहुत गहरे से समझोगे तो आपका फियर ड्रॉप हो जाएगा। देखो, पहली बात तो डरना है ही नहीं, किसी भी चीज़ से कभी भी नहीं डरना है। क्यों आप डरो? तब जब इस जीवन पर आपका वश हो। देखो, हम पैदा अपनी मर्ज़ी से नहीं हुए, हम अचानक इस दुनिया में आ जाते हैं। यानी हम पैदा किसकी मर्ज़ी से हुए? ईश्वर की मर्ज़ी से हुए। नेचर का क्रिएशन है हम। हमें डिस्ट्रॉय कौन करेगा? नेचर करेगा। कब करेगा? ये उसकी मर्ज़ी है। उसे हमें कितने दिन इस संसार में ज़िंदा रखना, वो उतने दिन ज़िंदा रखेगा। अब कितने ही रूल फॉलो कर लो, कितना भी योगाभ्यास प्राणायाम कर लो, कितना भी हेल्दी फूड खा लो, है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबा जीवन जियो। एक डॉक्टर धर्मपाल सरावगी जी हैं, शायद उनका नाम धर्मपाल है कि क्या, सरावगी सरनेम मुझे याद है। बहुत सारी नेचुरोपैथी की किताबें मैंने पढ़ी। 62 या 63 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। तो यानी बहुत लंबा जीवन नहीं जी सके वो। मेरे एक दोस्त के पिताजी हैं, 99 ईयर्स के होकर मरे। 99 ईयर्स के होकर वो कंटिन्यू शराब पीते थे, बीड़ी सिगरेट पिया करते थे। जितनी बैड हैबिट्स थी सब उनको थी। इसका ये मतलब नहीं कह रहा मैं कि आप भी सब नशे वशे करना शुरू कर दो, बैड हैबिट्स अपनाने लगो। नो, अभी रिसेंटली 8-10 दिन पहले एक मेरे और फ्रेंड के फादर की डेथ हुई। वो 97 ईयर्स के थे। वो खूब नॉनवेज फूड खाते थे, शराब पीते थे, 97 के होकर मरे। और आपने देखा होगा क्रिकेटर कपिल देव, स्पोर्ट्समैन, हेल्दी डाइट, सक्सेसफुल लाइफ, इंडिया का क्रिकेट टीम कैप्टन रह चुका है वो, है ना, और बहुत हेल्दी फूड खाते हैं वो। और उसके बाद हार्ट अटैक आया था उन्होंने। सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया। यंग लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, मौत के मुंह में चले जाते हैं वो। और गरीब, अनपढ़, गंवार, जो कोई हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, कोई एक्सरसाइज फॉलो नहीं करे, बड़ा लंबा जीवन जीते। यानी जीवन हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जब हमारे हाथ में है ही नहीं, तो क्या एग्जैक्टली हमें टेंशन लेना चाहिए? फियर में रहना चाहिए, डर में रहना चाहिए? जरा भी नहीं रहना चाहिए। अब आप इसका उल्टा अगर करोगे, अगर आप डर में नहीं रहोगे तो जीवन बेहतर होने लगेगा। आप डर में नहीं रहोगे तो क्या होगा? आप पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाओगे। डर ही तो है जो सब चीज़ों में मुश्किल खड़ी कर देता है। हमें अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमारी किस्मत ख़राब है। बस बैठ गया डर। अब हमें ये बीमारी हो गई, अब हम नहीं बचेंगे। घुस गया डर, अब वो डर ही हमें मार डालेगा। हमारी किस्मत में तो अच्छे रिलेशन लिखे ही नहीं हैं, तो कहाँ से होंगे? जो फियर है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव बिलीफ हमारे अंदर भर देता है, और ये हमारे अंदर जड़ें जमा देता है। और क्या करता है? ये पूरे हमारे जीवन का सत्यानाश कर देता है। अरे भाई, जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो डरने की क्या ज़रूरत है? डरो वहाँ जब हम ये सोचें कि यार अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा।
तो बस एक चीज़ आपके हाथ में है, वो क्या है? फ्रीडम। वो है कि आप अपने फियर को डिलीट कर दो। डिलीट योर ऑल फियर्स। सभी डरों को इसी क्षण से ख़त्म कर दो। जीवन ईश्वर की मर्ज़ी से चलता है। गॉड ही इस जीवन का जनरेटर है। गॉड ही इस जीवन का ऑपरेटर है। गॉड ही इस जीवन का डिस्ट्रॉयर है। वही जनरेट करता है, वही ऑपरेट करता है, वही डिस्ट्रॉय करता है। जीओडी गॉड। तो फिर हम क्यों टेंशन लें? हम तो टाइम बीइंग इस दुनिया में आए। हम तो टेम्परेरी विजिटर हैं, विजिट करने आए। हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कोई भी ज्ञानी, डॉक्टर, चिकित्सक, गौतम बुद्ध, है ना, चरक महर्षि, पतंजलि महर्षि, जिन्होंने योग निर्मित किया, कहाँ जिंदा है वो? सभी तो गए। शरीर तो नश्वर है ना। और एवरी मोमेंट ये नष्ट हो रहा है, विकसित होता है, नष्ट होता है, विकसित होता है, नष्ट होता है, और फिर एक दिन परमानेंटली नष्ट होकर ख़त्म हो जाता है। हम इस बॉडी में रहते हैं, हम इस बॉडी से विदा हो जाएंगे। हम कभी नष्ट नहीं हो सकते। वी आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी एंड फ्रॉम दिस माइंड। हम इन विचारों और शरीर से भिन्न हैं। तो हमें डरना चाहिए ही नहीं। डर को दूर हटाइए। फिर आप जैसे ही डर को दूर हटाएंगे, आप सिर्फ एक हफ्ते इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि मैं किसी चीज़ से डरूंगा नहीं, तो अब देखना बड़ी बड़ी सफलताएं आपके पास आने लगेंगी। ये संभव है, लेकिन ये तभी संभव जब आप अवेयर रहेंगे डर के प्रति। आप यकीन मानिए, आप बिलीव करिए, आप अपने डर को ख़त्म करके देखिए, आप एकदम रिलैक्स और रिलीज़ हो जाएंगे। आपकी जटिल से जटिल बीमारियां अपने आप ठीक होने लगेंगी। बड़ी से बड़ी मुश्किलें अपने आप समाप्त होने लगेंगी। आप ऐसा करके देखिए, आपका माइंडसेट बदल जाएगा। अच्छे लगते हो मेरे वीडियोस तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इन पर कमेंट करना ना भूलिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे नए नए वीडियो मैं रोज़ ही अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।